23 जून 2005 का दिन मधुबन व चंपारण के लिए एक काला अध्याय बन चुका था। नक्सली घटना को अंजाम देने के बाद आराम से निकल गए थे। संचार क्रांति की व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं थी। जिला मुख्यालय जाने के लिए कोई सुगम रास्ता नहीं था। बारा घाट व मधुबनी घाट पुल बना नहीं था। नरहर पकड़ी के रास्ते पुलिस जवान आते जाते थे। सूचना पर जिले से सीआरपीएफ की टुकड़ी व जिला पुलिस बल के जवान मधुबन पहुंचे। तब तक नक्सली काफ़ी दूरी तय कर चुके थे। हालांकि सीआरपीएफ के जवानों ने अपना हौसला दिखाते हुए नक्सलियों के भागने की दिशा में उनका पीछा करना शुरू कर दिया। शिवहर व पूर्वी चंपारण जिले के श्यामपुर भटहा व बंजरिया चौर में नक्सली व सीआरपीएफ में फिर से मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ दिन के करीब 4 साढ़े 4 बजे के बाद से शुरू हुई, जो देर शाम 7 साढ़े 7 बजे तक चला। इस दौरान नक्सली पूरी तरह से पूर्वी चंपारण व शिवहर के बॉर्डर पर घिर चुके थे। उनके निकलने का रास्ता नहीं था। नक्सलियों को इस मुठभेड़ में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था और सीआरपीएफ के जवान भी हताहत हुए थे। नक्सली को पीछे हटने का रास्ता नहीं मिल रहा था। सीआरपीएफ के जवान अटैकिंग मोड में थे। अचानक से रात के 7:30 बजे ऑपरेशन रोक दिया गया और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर नक्सली शिवहर की तरफ निकल चुके थे। मधुबन में एक तरफ तबाही का मंजर था। जिला से बड़े पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फखरुद्दीन समेत काफ़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी पहुंच चुके थे। घटना की जानकारी जुटा रहे थे। घटना में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा था और इस दौरान मधुबन में व्यापक दहशत का माहौल था। लोग अपने अपने लोगों के बारे में पता लगा रहे थे। थाने पर हमला, बैंक में हमला, ब्लॉक और अंचल में हमला के साथ ही पूरे बाजार में नक्सलियों के द्वारा किए गए हमले का निशानी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। बताया जाता है कि नक्सलियों के टारगेट पर मुख्य रूप से तत्कालीन शिवहर सांसद सीताराम सिंह व उनका परिवार था। हालांकि यह गनीमत थी कि उनका कोई पारिवारिक सदस्य वे खुद मधुबन में नहीं थे, जिससे नक्सली का मंसूबा नाकाम हो चुका था। हालांकि वे दहशत फैलाने में कामयाब हो चुके थे। हमला दिन दहाड़े हुआ था, जो भारत के इतिहास में नक्सलियों द्वारा किया गया सबसे दुस्साहसिक कार्य था, जिसकी चर्चा केवल बिहार में ही नहीं देश में हुई। उसके बाद कानून व्यवस्था की जानकारी लेने और विधि व्यवस्था का आकलन करने तत्कालीन डीजीपी आशीष रंजन सिन्हा भी पहुंचे थे। घटना के बाद एक मधुबन थाने में 5 कांड दर्ज हुए थे। वहीं फेनहारा में मुठभेड़ को लेकर भी कांड दर्ज हुआ था। पुलिस अब नक्सलियों की खोज में जुटे हुए थे और हुए क्षति का आकलन कर रहे थे और इसकी चर्चा पूरे देश में चल रही थी। घटना के बाद पूरे मधुबन में दहशत का माहौल कायम हो चुका था। शाम होते ही मधुबन 23 जून को पूरी तरह से बंद हो चुका था। लोग घरों में दुबक गए थे। केवल और केवल घटना के बाद मधुबन में पुलिस ही दिखाई दे रही थी। आगे आपको हम बताएंगे कि इस नक्सली घटना का सूत्रधार कौन था, आखिर इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दिया गया, इसमें कहां कहां से नक्सली आए थे और कैसे प्लानिंग करके। जर्नलिस्ट शशि तिवारी ऑफिशियल पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। 23 जून